मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। बच्चों, हमें किसी कार्य में असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए बल्कि पुनः पूर्ण लगन और मेहनत के साथ उस कार्य में जुट जाना चाहिए। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है TACKLE, टैकल। इसे निपटना और सुलझाना भी कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली पजल ऑफ द डे। वह क्या है जो एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है? सोचो सोचो, क्या है वो? जी हाँ, वह है अंधेरा। अंधेरा अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में हम जानेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। तब यह ब्रिटिश राज की सहायक वायुसेना के तौर पर बनाई गई थी। आज़ादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज के दिन की दूसरी घटना है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। 31 जुलाई 1880 में जन्मे प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लेखक गणपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था, उनकी मृत्यु आज ही के दिन सन 1936 में हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज विशेष में भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसकी स्मृति में आज का दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसमें लगभग 1,70,000 जवान और 1350 लड़ाकू विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज की प्रश्नोत्तरी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एल्यूमिनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? उत्तर है बॉक्साइट। दूसरा प्रश्न, लोहे के अयस्क का क्या नाम है? लोहे के दो मुख्य अयस्क हैं, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। तीसरा प्रश्न है, मलेरिया किस वृक्ष की छाल से ठीक होता है? इसका उत्तर है सिंकोना वृक्ष। आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी कोचीन में स्थित है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की हिंदी कविता जिसका शीर्षक है बादल किसके काका। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह कर राजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह कर राजा, जोर जोर से गरज रहे हैं, हाँ जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना सुना नहीं माँ का, किसको डांट रहे हैं किसने कहना सुना नहीं माँ का। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना सरोहन लाई हूँ आज की कहानी जिसका शीर्षक है संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन 1 रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी।
सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी शायद, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर लें। धनी बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के भाषा के एलओ कोड H112 यानी 112 के बारे में। तो आइए देखते हैं इस एलओ को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कराई जानी चाहिए। अच्छा बच्चों, चलिए अपनी कलरव की किताब निकाल लीजिए और देखिए इसमें जो ये पाठ दिख रहा है ना, इस पाठ को बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखो इसमें एक चित्र बना हुआ है, देखो ध्यान से देख लीजिए और एक एक करके हमें बताएंगे कि तुम इस चित्र में क्या देख रहे हो। एक बच्चा कोई एक बात बताएगा कि उनको क्या दिख रहा है और आप बोलते चलिए, मैं यहां बोर्ड पर इनको लिखता हूं। तो आपने ये शब्द बोले हैं, पतंग, डोर, मांझा, मैदान, हुचकी, घास, पेड़, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। क्या तुमने पहले कभी इन शब्दों को सुना है? या इन शब्दों का क्या अर्थ है तुम जानते हो? अगर किसी को पता है तो कोई एक वाक्य बनाकर बोल के दिखाएं। जैसे पतंग पर मैं वाक्य बना रहा हूं कि मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से बाकी शब्दों के लिए बनाइए। और हां, इस पाठ के अलावा और देखो तो कहां लिखा है, इन्हीं शब्दों को लेकर किताब में देखो और देखकर मुझे बताओ। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों से रोचकतापूर्ण, उनकी रुचि से परिपूर्ण प्रश्न ही करें। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उसका बैकग्राउंड इस तरह से तैयार करें कि बच्चों की रुचि जागृत हो सके। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। यदि आप सक्रिय होंगे और कुछ चित्रों का भी प्रयोग करेंगे तो ये सब बहुत बेहतर हो सकेगा। तो कराते रहिए गतिविधियां और प्राप्त कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा